दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM बॉलीवुड और मैं हूं आपके साथ सिमरन। बॉलीवुड की मशहूर विलेन का हुआ निधन, दर्दनाक हालत में हुई मौत, सड़ी गली हालत में मिली स्टार की लाश, सौतेले भाई पे लगा मौत का आरोप, आखिरी समय में बेटे के लिए तड़पा एक्टर। जी हाँ, सुनने में ये बातें दिल दहला देने वाली हैं। तो सोचिए, जब इस एक्टर के साथ ये सब हुआ होगा तो उसकी क्या हालत होगी। आखिर हिंदी सिनेमा के एक मशहूर विलेन को दर्दनाक मौत का सामना जो करना पड़ा। इस मशहूर विलन का नाम महेश आनंद है, जो अपने प्रोफेशनल करियर में तो कभी खुश हुए ही नहीं, वहीं उनकी निजी जिंदगी में भी ढेरों दर्द रहे। आखिर महेश अब दुनिया में नहीं है। 57 ईयर्स की उम्र में 9 फरवरी 2019 को उन्होंने आखिरी सांसें ली थी। महेश ने फिल्मों में नेगेटिव भूमिका निभाई थी, तो निजी जिंदगी में वो अपने बेटे के लिए तड़प गए थे। यहाँ तक कि उनकी सारी प्रॉपर्टी और पैसा उनके सौतेले भाई ने हड़प लिया था। दरअसल महेश आनंद ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ शहंशाह और संजय दत्त के साथ गुमराह जैसी फिल्में की थी। 80 से 90s के दशक के वो टॉप विलन बन चुके थे। बतौर विलन महेश अपनी दमदार एक्टिंग और किरदार से लोगों को नफरत करवा ही दिया करते थे। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि वो एक ही साल में 6 से 8 फिल्मों में नजर आने लगे थे। कुछ सालों में ही उन्होंने संजय दत्त, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, गोविंदा, शशि कपूर, सनी देओल, विनोद खन्ना, सलमान खान के साथ करीब 300 फिल्में कर डाली। तो इधर एक्टर की पर्सनल लाइफ भी चर्चा में आने लगी। आखिर महेश ने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 5 बार जो शादी की थी। महेश की पहली शादी एक्ट्रेस रीना रॉय की बहन बरखा रॉय से हुई थी। हालांकि अफसोस कि ये शादी चंद महीने में ही टूट गई थी। पहली पत्नी से अलग होकर महेश आनंद ने मिस इंडिया इंटरनेशनल रही एरिका से शादी की थी साल 1987 में। इस शादी में महेश आनंद को एक बेटा हुआ था, जिसका नाम उन्होंने त्रिशूल आनंद रखा था। त्रिशूल महज चंद महीनों का ही था जब मारिया महेश को छोड़ के विदेश चली गई। उन्होंने महेश से कांटेक्ट पूरी तरह से खत्म कर लिया, जबकि वो अपने बेटे से मिलने के लिए तरसते रहे थे। आपको बता दें कि बाद में पता चला कि मारिया ने बेटे का नाम त्रिशूल से बदल के एंथोनी वोहरा कर दिया है। साल 1992 में महेश आनंद ने एक्ट्रेस मधु मल्होत्रा से शादी कर ली। फिर कुछ सालों में मधु भी महेश को छोड़ के चली गई। 3 बार घर टूटने के बाद महेश ने साल 1999 में मशहूर एक्ट्रेस उषा बचानी से शादी की थी, लेकिन महेश की शराब की लत की वजह से ये शादी भी चंद महीनों में ही टूट गई। एक्टर की 5वीं शादी रशियन महिला लाना से हुई। महेश ने फेसबुक पे लाना के साथ फोटो शेयर करके अपनी पत्नी बताया था। ये सब चल रहा था तो इधर महेश का करियर भी गोते खाने लगा। कई साल तक वो फिल्मों से दूर रहे। एक फिल्म के सेट पे स्टंट के दौरान उन्हें गंभीर चोटें आ गई थी। इस वजह से वो 6 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहे। इसके बाद वो 3 साल तक घर में बिस्तर पे पड़े रहे और फिर समय के साथ साथ उन्हें काम मिलना कम और फिर बंद ही हो गया। काम न होने के चलते महेश काफी परेशान रहने लगे। वहीं उनके सौतेले भाई ने उनके साथ 6 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी कर दी और वो आर्थिक तंगी झेलने लगे। उन्होंने इंडस्ट्री में वापसी करने की कोशिश की, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम रही, जिससे वो डिप्रेशन में चले गए। फिर ऐसे ही एक दिन जब उनके पड़ोसियों को उनके घर से बदबू आई तो पुलिस को बुलाया गया। दरवाजा खोलने पे देखा गया तो महेश की सड़ी गड़ी लाश जो है सोफे पे टिकी हुई थी। सोफे में ही हाथ के पास अधूरी शराब और आधा खाया हुआ खाना पड़ा था, जिसमें फंगस लग चुका था। 2 दिनों तक उनकी सुध-बुध किसी ने नहीं ली थी। महेश की मौत के बाद उनकी 5वीं पत्नी लाना से संपर्क किया गया तो उस वक्त वो रशिया में थी। कई दिनों तक महेश आनंद की बॉडी कूपर हॉस्पिटल में रही। किसी ने उनकी बॉडी क्लेम नहीं की। खबर सामने आने के बाद इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने उनका अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। हालांकि उनके पहुंचने से पहले ही लाना ने बॉडी क्लेम की और अकेले ही उनका अंतिम संस्कार करवाया। गौरतलब है कि महेश आनंद कभी मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट हुआ करते थे। लंबी चौड़ी कद काठी और हैंडसम लुक के चलते उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा था। इसी के साथ साथ उन्होंने डांस की ट्रेनिंग भी ली थी। डांस में महारत हासिल करने के बाद उन्हें साल 1982 की कमल हसन और रीना रॉय स्टारर फिल्म सनम तेरी कसम के टाइटल सॉन्ग में बैकग्राउंड डांसर बनने का मौका मिला। पहली फिल्म में उन्होंने हुनर का ऐसा कमाल दिखाया कि उन्हें करिश्मा और भवानी जंक्शन जैसी फिल्मों में काम करने का मौका मिला था। वो अमिताभ की फिल्मों गंगा जमुना सरस्वती और तूफान में भी विलन बने हुए दिखाई दिए हैं। बॉलीवुड के ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहें, जुड़े रहें 4 PM बॉलीवुड के साथ।